वेलकम टू श्री क्लासेस लामाना। हम कक्षा 10 की गणित देख रहे हैं, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देख रहे हैं ताकि आपके साथ में रिवीजन भी हो जाए और कुछ क्वेश्चन भी हो जाए। क्वेश्चन से क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा जल्दी जल्दी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका फायदा है। और कल हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज उसी कड़ी में आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे मैं पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा और आपकी पूरी बुक का रिवीजन हो जाएगा। साथ साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कुछ और आ सकते हैं, उसके साथ में ऐड ऑन कर दूंगा ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वाली चीज। तो उसी कड़ी में आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपका चैप्टर है, चैप्टर एक आपके बुक में से एक चैप्टर है समांतर श्रेणी, उससे जुड़ा हुआ है। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में, इसका ए और पी लेंगे तो इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। एपी। अब समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी देखो, समांतर में अगर नाम लिखे हुए समान अंतर, समान अंतर यानी समान अंतर पे बैठे हुए नंबर या अंक या संख्याएं कुछ भी, यानी माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, कैसे भी। अगर इनका सामान्य रूप देखें तो सिंपल सा अगर हम कहेंगे, जैसे भाई एक, ये मान लो एक लिखा हुआ, दो लिखा हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें देखो डिफरेंस देखेंगे कितने कितने का। यहाँ से 1 से 2 आया तो देखो इनके बीच में 1 का डिफरेंस है। 1 से 2 से 3 पर गए तो भी यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। 3 से 4 पर गए यहाँ पे भी 1 का ही अंतर है। 4 से 5 पर गए यहाँ पे भी 1 का अंतर है। 5 से 6 यहाँ पे भी 1 का अंतर है। जो ये 1 है, जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद। और प्रथम पद को डिनोट करने के लिए हम ए यूज करते हैं, क्योंकि हमारे अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले ए आता है, इसलिए इसको ए लिखते हैं प्रथम पद को। जो दूसरा पद है उसको बोलते हैं हम A2। ऐसे तीसरे पद को A3 बोलते हैं, चौथे पद को A4 बोलते हैं, पांचवें पद को A5 बोलते हैं और छठे पद को बोलते हैं A6, और ऐसे सो ऑन चलते रहते हैं। अब यहाँ पे जाने के लिए देखो एक एक का अंतर चल रहा है। अब यानी A से A2 के बीच में एक का अंतर है, यहाँ से दूसरे से तीसरे पद में भी एक का अंतर है, यहाँ पे भी एक का अंतर, यानी बराबर बराबर अंतर चल रहा है। जो ये अंतर ये कहलाता है सार्वंतर। सार्व अंतर, सार्वंतर यानी यूनिवर्सल डिफरेंस। यूनिवर्सल डिफरेंस, क्योंकि इसमें डिफरेंस आया तो डी, तो जो सार्वंतर है इसको डी से डिनोट करते हैं, यानी डी से शो किया जाता है। प्रथम पद को ए लिखते हैं और सार्वंतर को डी लिखते हैं। अगर प्रथम पद और अब ये डी निकालना होता है, हमें अंतर अगर निकालना होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो अंतर निकालने के लिए ये होता है कि भाई दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। कैसे? जैसे मान लो एक कोई सड़क है, यहाँ पे एक कोई बिंदु ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी। अब यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा होता 10 किलोमीटर, और जहां आपने खत्म किया वहां लिखा हुआ 60 किलोमीटर। कोई गाड़ी यहाँ से चली, चल के इस एंड पॉइंट तक पहुंची। तो अगर आपको पूछे कि भाई ये बताओ ये कितने किलोमीटर चल गई टोटल, तो आप कैसे पता करोगे भाई कितने किलोमीटर चली? तो आप ये करोगे भाई 60 किलोमीटर में से कितना घटाओगे, 10 किलोमीटर घटाओगे, यानी 60 में से जब ये 10 किलोमीटर घटाओगे तभी तो आएगा कितना, 50 किलोमीटर। यानी अगर हमें इनका बीच का अंतर निकालना है तो हमेशा दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलता है कि भाई कितने का अंतर होता है। ऐसे हमारे समांतर श्रेणी के साथ होता है। अगर समांतर श्रेणी में हम अगर अंतर निकालना होता है तो ये होगा कि भाई दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। कैसे? जैसे एक सिंपल से समांतर श्रेणी देखते हैं। जैसे कि ये मान लो ये लिखा हुआ है 60, 70, 80, 90, 100 और इसे चलती रह रही। अब अगर आपसे पूछे कितने कितना अंतर चल रहा है तो अंतर देखो, जो 60 हो गया ये तो हो गया हमारा प्रथम पद,
60 जो हो गया हमारा प्रथम पद हो गया, 60 हमारा प्रथम पद है। जो प्रथम पद है हमारा ए, वो तो हो गया कितना, ये हो गया 60। अब बोले कि अंतर निकालो, अंतर यानी मैंने बताया अंतर को हम डी बोलते हैं, सार अंतर को डी बोलते हैं। अब डी निकालने का क्या है, आज दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, यानी इसको बोलते हैं पहले पद को। देखो हम पहले वाले को ए बोलते हैं, दूसरे वाले को A2, ये A3 होता है, ये A4 होता है, ये A5 होता है, ऐसे चलता ही रहता है। अब दूसरे में से पहला घटाना है, यानी A2 माइनस A1। A2 पे कितना लिखा है, 70 लिखा हुआ है, और A1 पे कितना लिखा हुआ है, 60। तो दूसरे में जब पहला घटाएंगे तो ये अंतर आ जाएगा कितने का, 10 का। यानी जो हमारा डी है, ये जो डी है, इस डी का मान आ गया कितना, 10। सारा अंतर 10 आ गया। ये हमारे समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी केवल इतनी सी नहीं है, और भी हो सकती है समांतर श्रेणी में, और भी प्रकार होते हैं। चलो मैं कुछ और बता देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। समांतर श्रेणी देखो केवल बढ़ते हुए क्रम में ही नहीं चलती, घटते हुए क्रम में चलती, मिक्स में भी चल सकती है, भिन्न में भी चल सकती है, कुछ कंफ्यूज करने वाली भी आती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो कैसे, जैसे कि जो पहले समांतर श्रेणी है आपका सिंपल वाली एक वाली होगी बढ़ने वाली, जैसे एक बढ़ने में जैसे कि 10, ये 9, 8, 7, 6, ये चलती ही रहेगी। ऐसे ही इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कितना एक की कमी हो रही है ना, कमी कितने की भी हो सकती है। कभी कभी आपको लगेगा कि भाई अचानक क्या होगा, देखो जैसे कि मान लो कि ये लिखा हुआ 10, फिर लिखा हुआ आ गया माइनस, माइनस के तो नहीं, पहले 5, 5 आ गए, 5 से 0, फिर 0 से -5, फिर माइनस के 10। आपको लग रहा होगा ये बढ़ रही, बढ़ नहीं रही, घट ही रही है, क्योंकि देखो यहाँ से अगर 5 में से अगर 10 घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेगा, यानी कम कम हो रहा है। 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 बचेगा, 5 से 5 घटाएंगे तो 0 बचेंगे, 0 में सिर्फ 5 घटाओगे तो फिर माइनस के 5 बचेंगे, -5 में -5 घटाओगे तो माइनस के 10 बचेंगे। अब ये पूर्णांक आएंगे सारे, है ना, तो ऐसे चलता ही रहेगा। ये वाली कटने वाली प्रायिकता होगी, प्रायिकता की सॉरी समांतर श्रेणी हो गई। अब और कैसे हो सकती, और ये आपके भिन्न में भी चल सकती है, जैसे 1/2, फिर 1/2 में से मान लो हमने 0 घटाएंगे तो भी 1/2 ही आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2। अगर ये आपसे पूछे भी कितने कितने का अंतर चल रहा है, तो देखो अंतर तो 0 का ही है। एक समांतर श्रेणी ऐसे ही पूछते कभी कभी जिसमें अंतर कितने का चल रहा है, 0 का। और क्या हो सकती और ये हो जाती है √2 में चलती से, ये √2। अब इसमें यहाँ लिख दिया 2√2, यहाँ लिख दिया 3√2, यहाँ लिख दिया 4√2, यहाँ लिख दिया 5√2। अब इसमें पता कैसे करोगे, सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों में ये होती है कि जैसे ही √ वाले संख्या देखते हैं घबरा जाते हैं कि भाई इनको कैसे घटाना, हाय तो मच जाती। अब इसमें घबराने वाली तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि देखो मैं आसान करने के लिए आपको ये एक सजेशन दे सकता हूँ, बाकी मानना मानना आपके ऊपर है। हम ये कह सकते हैं कि जो √2 है ना, आप इसको रुपए समझ लो, तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, तो हम जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मानते हैं, तो ये लिखा हुआ 1 रुपये, ये लिखा हुआ 2, इसको जो √2 है इसको मान लो ये रुपए लिखे हुए, ठीक है। अब ये लिखा हुआ 1 रुपये, ये लिखा हुआ 2 रुपये, ये लिखा हुआ 3 रुपये, ये लिखा हुआ 4 रुपये, ये लिखा हुआ 5 रुपये। अब अगर हमें अंतर देखना है तो कैसे पता चलेगा, तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो मैंने पहले बताया दूसरे में से पहले घटाएंगे, 2 रुपये में से जब 1 रुपये जाएगा तो 1 रुपया बचेगा, और 1 रुपये क्या लिख रहे हैं, √2 लिख रहे हैं, है ना। तो 3 रुपये में से अगर 2 रुपये जाएंगे तो कितने रुपये बचेंगे, यहाँ पे भी रुपये 2 बचेंगे, 1 रुपये ही बचेगा। 1 रुपये को क्या बोल रहे हैं हम, √2। यहाँ 4 में से अगर 3 घटाओगे, 4 रुपये में से 3 रुपये घटाओगे तो यहाँ पे भी 1 रुपया ही बचेगा, यानी हम जहाँ रुपये को बोल रहे हैं तो वहाँ √2 बोल रहे हैं। तो ये आसान कर सकते हैं इस तरीके से सोच के। बाकी आपको अगर अच्छे से आती है तो आप डायरेक्ट घटाओ कि भाई 2 है, 2 का मतलब है √2 प्लस √2, इसमें से एक √2 माइनस करना है, ये √2 माइनस कर देंगे, तो जैसे इसको प्लस वाला माइनस वाला कटेगा तो कितने बच गए, √2 बच गए। तो ये आपकी अपनी अपनी सोच है, कैसे भी कर सकते हो। ये उनके लिए है, ये जो पहला तरीका बताया था मैंने, रुपए मान लो, ये उनके लिए जो बिल्कुल डरते हैं ना मैथमेटिक्स के, कि भाई कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो ऐसा मान के कर सकते हैं, वो अपनी अपनी सोच है। मैं आसान करने के लिए ऐसे ही समझाता हूँ। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में बस क्या पूछ रहे देखते हैं।
क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन से समांतर श्रेणी में सारवंतर पूछ रहा है, तो हमें सारवंतर बताना है। तो सारवंतर कैसे बताएंगे, देखो इसमें कह रहा है कि अभी बताए सारवंतर निकालने के लिए हमें दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़ेगा। यानी अगर डी निकालना है, सारवंतर डी, अगर डी निकालना है तो हमें ये a2 है और ये कौन है a1, तो हमें करना पड़ेगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। तो देखो a2 कितना है 5/3, 5/3 में से कितना घटाएंगे 1/3 घटाएंगे। अब 5/3 में से 1/3 गया तो कितना बचेगा, देखो अगर हर बराबर हो तो वो कोई आता है एलसीएम में। अब यहाँ ऊपर घटा दो, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, ये जो सारवंतर आ जाएगा वो कितना आएगा 4/3 आ जाएगा। 4/3 देखो कौन सा ऑप्शन में, यहाँ तो 1/3 है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 4/3 है, ये रहा। ये माइनस के 4/3 ये नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि बढ़ ही रही है। यहाँ पे घटाओ, देखो घटाने पे बड़े में छोटा घटा रहे हैं ना, तो प्लस में ही आएगा। ये जल्दबाजी में ये मत लगा देना, ये माइनस वाला नहीं आएगा। माइनस वाला कब आता, जब ये बड़े में से छोटे में से अगर बड़े वाला घटता है ना तो माइनस में आता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ये डी, यानी इस वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा द। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपका समांतर श्रेणी से ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ प्रथम n धन पूर्णांकों का योग का सूत्र बताइए। यानी आपको एसएन का सूत्र बताना है, समांतर n पदों का n समांतर श्रेणी में n पदों का योग वो बताना है। अब ये n धनात्मक पूर्णांक धन पूर्णांक या तो ये हो सकता है, इसकी जगह ये क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह इसको हम ये लिख सकते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। का योग क्या होगा, प्रथम n प्राकृत संख्या होगी। इसको समझने के लिए इसको फॉर्मूला अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, बाद में मैं बना के बताऊंगा, इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं ये बनेगा कैसे। जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, हमारी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो होती है हमारी जो काउंटिंग में काम आती है, जैसे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये चलती रहती है अनंत तक। ये आपकी प्राकृत संख्या है। अब इनको जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई कि इनका फॉर्मूला कैसे बनना होगा, वो देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम केवल 5 संख्या ही ले रहे हैं स्टार्टिंग की, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे फॉर्मूला कैसे बनेगा। जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अगर इनको जोड़ के देखें तो देखो कितना बनता है, तो ये 5 हो गया, 4 एक ये भी 5 हो गया, 3 और 2 ये भी 5 हो गया, तो 5 5 10 और ये 5 ये 15, तो ये हो गया 15। इनको जोड़ने 15 बन रहे, वापस जोड़ लेते देखो 5 4 1 5 10 और ये 5 और 15 हो गए। अब ये 15 बन रहे हैं जोड़ने पे, ये तो 5 नहीं गए थे इसलिए जोड़ने में थोड़ा आसानी हो गई। अब इसमें हम ऐसा क्या करें इन संख्याओं के साथ कि हमारा 15 बन जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले इनको गिन लो कितनी संख्याएं मरती, 1 2 3 4 5। अब हम कुछ ना कुछ ऐसा इसके साथ जुगाड़ लगाते हैं कि ये 15 बना दे बिना इनको जोड़े। तो इसके लिए पहले इनको गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हैं। 5 को क्या करो, जो लास्ट संख्या थी ना 5, इसको गुणा कर दो किससे, 6 से। 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30। अब 30 से 15 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें 2 का भाग लगा दो यानी आधा कर दो, तो कितना बन जाएगा 15। अब ऐसा कैसा फॉर्मूला उसमें लगाना है, अगर मान लो आपसे बोले कि प्रथम 10 धन पूर्णांक बोल दे, धन पूर्णांकों का योग क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो 10 दे रखा ना 10 के जस्ट बाद कितना आता है 11 बटे में क्या आ जाएगा 2, 2 तो लास्ट में करना ही है, पहले कर लो। 2 से इसको काट दो, 10 को कितनी बार में 5 बार में, तो 11 का पहाड़ा 5 में बोल दो, 11 पंजे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस 10 की जगह n आ गया, तो n की जगह तो कोई नहीं वही है n ले लो। तो n अगर n आ जाए तो n इंटू यहाँ देखो 11 आया ना, 10 से एक ज्यादा आया, यहाँ पे 5 से एक ज्यादा आया, तो इनसे भी एक ज्यादा कर दो, तो n से एक ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो वही फॉर्मूला ढूंढना है, ये कहाँ लिखा हुआ है देख लो, कहीं पे मिल जाए तो ढूंढ लो इसको, ये लिख रहा है। तो देखो हमारा पहला ऑप्शन ही, ध्यान से देखोगे तो पहला ऑप्शन ही मिल गया, n इंटू n प्लस 1 बटे में कितना आ रहा है 2, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो कितना है ए। ऐसा ही कुछ और भी हो सकते हैं, इसके अलावा ऐसे ही सेम 2 3 और बनते वो भी देख लो साथ साथ ही, ताकि आपका
जो डाउट रहेगा वो खत्म हो जाएगा एक साथ में ही। तो ये तो हो गया किसके प्राकृत, चाहे प्राकृत संख्या बोले चाहे धन पूर्णांक बोले। कुछ और भी ऐसे ही पैटर्न है तो उसको देख लेते हैं। अगर आपके ऐसा लिखा हुआ जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग बताओ। संख्याओं का योग बताओ। प्रथम n सम संख्याओं का योग बताना है। सम संख्या तो आप जानते होंगे जो दो के पहाड़े में आती है ना। दो के पहाड़े जैसे 2, 4, 6, 8, यानी इनको जोड़ के बताना है। अब कितनी भी हो सकती है, तो इनको निकाल के देखते हैं कि भाई कि ये कैसे बनेगी। अब इनको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो इनमें ये होता है कि आपको कुछ नहीं करना है। जो प्राकृत संख्या वाले में दो का भाग लगा रहे थे ना, इसमें दो का भाग नहीं लगाना। यानी इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन। जस्ट इतना सही करना है आपको, और ये आपके इसका योग निकल जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर उसको चेक करेंगे भाई ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए आपको बोले कि प्रथम 12, 12 ज्यादा हो गए, भी जोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। प्रथम 8 सम संख्याओं का योग बताओ। तो क्या करेंगे, मैंने बताया जैसे ये n है तो n का मान कितना है 8, तो 8 इंटू 9 करना है, जस्ट एक बढ़ाना है तो 9 हो जाएगा। तो 8 नाम कितना हो गया 72, यानी इसको जोड़ने में कितना आएगा 72। चलो चेक करके ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले 8 सम संख्या लिख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16, 8 संख्या हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इनको जोड़ के देख लेते हैं 72 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, तो जोड़ के देखते हैं। जोड़ेंगे तो देखो ये 12 और ये 8, 12 8 कितने हो गए, ये 12 8 हो गए 20, ये लिख दिया 20। ये 10 इधर से, ये 10 लिख लो यहाँ पे। 6 4 ये 10 हो गए, ये हो गए 10 और कौन बच रहा है, ये 16 और 14 और 16 ये हो गए 30, ये हो गया 30। और कौन बच गया इसमें, ये 2 बच गया। तो 2 साइड में बाद में जोड़ देंगे, पहले इनको जोड़ लो। ये 20, 30, 40, 40 और 30 कितने हो गए 70, 70 में ये 2 और जोड़ दो, 70 और 2 कितने हो गए 72। देखो जोड़ने पे भी कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। तो हम जो हम कह रहे हैं कि फॉर्मूला काम कर रहा है नहीं कर रहा, देखो अच्छे से काम कर रहा है, यानी फॉर्मूला बना ही है इसलिए, तो इसलिए ये बना है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और देख लेते हैं, उसको बोलते हैं हम एन विषम संख्याओं का योग। एन विषम संख्याओं का योग ये कैसे पता करेंगे, विषम संख्या जो हम दो के पहाड़े में नहीं आती है ना, उसको विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 और सो ऑन ऐसे चलती ही रहती। अब इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से ले लेते हैं, फिर बात देखते हैं। देखो अगर हम 4 विषम संख्या लें, इनको जोड़ कर देखें क्या आता है। देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इनको जोड़ के देखो कितना हो रहा है। ये 7 और 3 हो गए 10, 10 ये 5 15 रे कितना हो गया 16। यानी 4 विषम संख्याओं को जोड़ा तो 16 हो गए। विषम संख्या कितनी 4, और 4 से 4 विषम संख्या को जोड़ा तो कितना बन गया 16। देखो 4 और 16 का अगर आपने वर्ग किया होगा तो वहां पता चला होगा इन दोनों के संबंध है कि हम जब 4 का वर्ग कर देते हैं तो कितना बन जाता है 16। तो आपको पकड़ में आना चाहिए कि देखो 4 का वर्ग कर रहे तो कितना हो गया 16। यानी अगर आपको n विषम संख्याओं के योग के लिए बोले तो आप कुछ नहीं करो, जितना यहाँ पे लिख रखा है उसका वर्ग ही कर दो डायरेक्टली, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी n स्क्वायर करना कैसे। अच्छा एक एग्जाम्पल रोज देखते हैं। अगर आपको बोले कि प्रथम 16 विषम संख्याओं का योग बताओ। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताओ तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है 16 के स्क्वायर कर देना। तो 16 का स्क्वायर आपको पता ही होगा, 16 स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। ठीक है तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट थे, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि वो उसमें दिया हुआ ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। तो इन तीन में से कोई सा भी हो सकता है, आपसे पूछ ले, है ना।
तो आपको ये तीनों ही पता होने चाहिए। कौन-कौन से? देखो, पहला तो प्राकृत संख्याओं के लिए, प्राकृत बोल दो या धन पूर्णांक बोल दो, एक ही बात है। प्राकृत संख्याओं के लिए क्या था? ये था n प्लस 1 बटे में 2। दूसरा सम संख्याओं के लिए, सम संख्या के लिए क्या था? n प्लस 1 भाग में लगाना। और तीसरा विषम संख्याओं के लिए, विषम में क्या था? केवल n स्क्वायर ही करना। ठीक, बस ये तीन ही याद रखना है आपको। अगर तीन अगर आपको याद रखे तो आपको हो सकता है एक नंबर पक्का हो जाए। इसमें से कोई सा भी हो सकता है भाई, ये पूछ ले, ये पूछ ले, तीनों में से कोई सा भी एक पूछेंगे, हो सकता है पूछ ले ये वाला। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो हो सकता है आप तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।